श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तन्ब्रवीमीते। इसका श्री हरि गीता में हिंदी में रूपांतरण है, द्विजराजः जो अपने कंटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं के विषय में बताने के पश्चात दुर्योधन गुरु राज द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विषय में बताने के लिए कहते हैं कि पांडव पक्ष के बारे में आप सुन चुके हैं, तो लीजिए अब मैं अपने पक्ष यानी मेरे पक्ष में जो जो खड़े हैं, जो जो युद्ध लड़ रहे हैं, उनके विषय में बताता हूं। महाभारत के युद्ध के प्रथम दिवस के प्रथम चरण में जब इस तरह की चर्चाएं दोनों ही पक्षों में फैली हुई है, दुर्योधन पहले पांडवों के पक्ष में लड़ने वाले योद्धाओं के विषय में बताते हैं और द्वितीय फिर अपने ही पक्ष में लड़ने वाले योद्धाओं के विषय में जो बता रहे हैं। एक छोटी सी बात पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के जिस भी भाग को हम पढ़ रहे हैं वो हम संजय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। संजय की दृष्टि से पढ़ने का, संजय की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता को देखने का जो भाव है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जिस जगह पर जो घटना घटित हो रही है, यदि उस जगह पर आप साक्षात रूप से शरीर उपस्थित हो, उस समय आपके ऊपर उस घटना का जो प्रभाव होगा, या फिर कहीं दूर बैठकर उस घटना के बारे में केवल सुन रहे हो, उस समय उस घटना का जो प्रभाव होगा, दोनों ही पृथक होते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो संदेश थे, भगवान कृष्ण का जो श्रीमद् भगवद गीता उपदेश था, वो सुनने वाला अर्जुन था। संजय दूर उस घटना को अनुभव कर रहा था, केवल उन शब्दों का प्रतिपादन करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहा था, तो उसके भावों में कुछ अलग होगा। महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों पश्चात भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा है, इस धरा को छोड़ा है। उसके ठीक 1 वर्ष के पश्चात अर्जुन ने भी अपने शरीर को छोड़ा है। लेकिन इस सारे के सारे कालखंड में कभी भी मुझे किसी ऐसी घटना का भान नहीं है, मैंने तो कम से कम इस ऐसी घटना को नहीं पढ़ा कि अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के इन संदेशों को किसी और के सामने कभी बताया भी हो या कभी कहा भी हो। यह विचित्र है, क्योंकि अर्जुन के दृष्टिकोण के हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता के अर्थों का मूल्यांकन होना अत्यंत आवश्यक था। मैं अब तक इस विषय में कहीं नहीं पढ़ पाया हूँ। मैंने अपने स्तर पे खोज भी की है, मैंने अपने स्तर पे विद्वानों से बातचीत भी की है, किंतु इस विषय में कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। फिर भी हमारी खोज जारी रहेगी और श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण और पाठन और इनकी गंभीरता से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जारी रहेगा। हरे कृष्ण।